इंडिया न्यूज। मॉस्को से मेहमान आ गए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ गए हैं। भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। कल उनकी दिल्ली में आने के बाद खासा सम्मान उनको किया गया और उसके बाद रात्रि भोज आज सुबह 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाएगा। सुबह 11:30 बजे राजघाट भी जाएंगे पुतिन। हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस शिखर वार्ता होने वाली है, जहां रक्षा, व्यापार, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अहम समझौते संभव है। भारत रूस बिजनेस फोरम को भी संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे मोदी और पुतिन। कल पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया था। पुतिन के सम्मान में राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। राष्ट्रपति मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे पुतिन और राजकीय भोज की मेजबानी करने वाले हैं राष्ट्रपति मुर्मू। कल रात्रि भोज उनका पीएम मोदी के साथ हुआ और खुद उनका भव्य स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे पीएम मोदी। पूरे स्वागत सत्कार के साथ उनको जब वो दिल्ली में आए तो रात्रि भोज कराया गया। आज 11:30 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद आज द्विपक्षीय वार्ता होगी जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और कई ऐसे समझौते जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। समझौतों के लिहाज से ये बेहद अहम दिन हो जाता है। कई अहम क्षेत्रों में आज समझौते संभव है, चाहे वो रक्षा, सहयोग, व्यापार, ऐसे तमाम सेक्टर्स ही क्यों ना हो। महा मुलाकात के बाद हमने देखा किस तरीके से तमाम ऐसे दुश्मन देश हैं जो कि तिलमिला उठे हैं। दूसरा दिन है आज राष्ट्रपति पुतिन के भारत के दौरे का। भारत रूस बिजनेस फोरम को भी आज संबोधित करेंगे दोनों ही नेता। बिजनेस लीडर से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे और कल एयरपोर्ट पे आपको बताएं पीएम मोदी ने खुद ये भव्य स्वागत किया था। इसी बीच पुतिन ये भी बोलते नजर आए थे कि भारत खुशकिस्मत है, उनके पास मोदी हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का दिल्ली में गले मिलकर स्वागत किया। इसके बाद पुतिन अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी के साथ एक ही कार में पीएम आवास पहुंचे। वहां पीएम ने रूसी राष्ट्रपति के लिए प्राइवेट डिनर होस्ट किया। फिर दोनों ने बंद दरवाजे के पीछे बैठक की। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा है। करीब 27 घंटे में दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील्स होनी है। अमेरिका, चीन और यूरोपीय देशों की निगाहें इस वक्त मोदी और पुतिन पर टिकी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन करीब 7 बजे दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुए थे और इसके बाद रात्रि भोज हुआ था। आपको बताएं कि उनके साथ में रूस के 9 कैबिनेट मंत्री और कई बिजनेस लीडर्स भी पहुंचे हैं। पीएम मोदी के आवास पर पुतिन के साथ पीएम मोदी ने प्राइवेट डिनर किया। दोनों नेताओं ने बंद दरवाजे में मीटिंग भी की है। आज 11 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे पुतिन। यहां पर भारत में उनका औपचारिक स्वागत होगा। 11:30 बजे महात्मा गांधी की समाधि को श्रद्धांजलि देंगे और 11:50 पर 23वें भारत रूस समिट के लिए पुतिन हैदराबाद हाउस जाएंगे। इस दौरान दोनों ही देशों में व्यापार और रक्षा से जुड़ी कई बड़ी डील्स हो सकती हैं। जॉइंट स्टेटमेंट भी आज जारी होगा और साथ ही उसके बाद एक रूस के डेलीगेशन और पीएम मोदी के बीच में लंच होने वाला है, जिसके बाद एक बिजनेस इवेंट में शिरकत करेंगे दोनों ही, जिसमें रूस और भारत के बड़े उद्यमी भी हिस्सा लेने वाले हैं। 7 बजे करीब शाम में राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात पुतिन की होने वाली है और इस मीटिंग को खत्म कर पुतिन रात्रि भोज करने के बाद पालम एयरपोर्ट से मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। पिछले साल जब मोदी रूस गए थे तब पुतिन ने आधिकारिक बैठक से पहले उन्हें अपने आवास पर प्राइवेट डिनर के लिए न्योता दिया था। ऐसी बैठकों में आमतौर पर बहुत संवेदनशील विषयों पर बातचीत की जाती है जो पूरे डेलीगेशन के साथ नहीं की जा सकती। इस बैठक में अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद, रूस यूक्रेन युद्ध जैसे संवेदनशील विषयों पर मोदी पुतिन के बीच में बात हो सकती है, क्योंकि रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। भारत 36% हथियार रूस से खरीदता है। पुतिन के दौरे में 15 अरब डॉलर यानी कि करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए के रक्षा सौदे हो सकते हैं जो अगले 10 साल में पूरे होंगे। इसमें कई एडवांस हथियार की खरीद भी शामिल है।
भारत रूस से 5 और S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली 280 मिसाइलों की भी डील होगी। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 भारत का सबसे असरदार हथियार साबित हुआ था। S-400 का एडवांस वर्जन भी है S-500, जिसको लेकर बातचीत संभव है। रूस के साथ मिलकर इसके प्रोडक्शन करने की भी डील हो सकती है। यानी कि ऑल इन ऑल आज की मुलाकात, आज की वार्ता बेहद खास होने वाली है।